तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? तो गाइस देखिए, श्रीलंका में ऑप्शन बी टोटल 9 प्रांत हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन डी प्रोडक्ट बाजार या प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं। अगला है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन बी वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी गार्ज कौन सी है? तो ऑप्शन ए काली गंडकी गार्ज। किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन बनता है, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का खालिस्तान संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी 193। अगला है, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो गाइस देखिए, उसे कहते हैं ऑप्शन बी सेल विज्ञान। अगला है, विट्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन डी सुबाली का युद्ध। अगला है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों खालिस्तान के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। ऑप्शन सी आयरन। अगला है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? ऑप्शन बी लीवर या यकृत। नेक्स्ट है, खालिस्तान गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ऑप्शन डी ग्रीन हाउस। अगला है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक खालिस्तान के दरबार का दौरा किया था। तो ऑप्शन ए जहांगीर। अगला है, खालिस्तान में किसी पूर्व कार्य की व्यवस्था नहीं होती। तो ऑप्शन बी ग्रीनफील्ड परियोजना। अगला है, नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो ऑप्शन सी लॉफिंग गैस। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग या पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन बी 1784। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? ऑप्शन डी चीन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है?
ऑप्शन बी इंडस या कह सकते हैं सिंधु। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी? ऑप्शन ए मलेशिया। क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बालिका दिवस। मारफती गीत खालिस्तान के पारंपरिक लोकगीत हैं। ऑप्शन बी बांग्लादेश। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी बास्केटबॉल। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी काला कौआ। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी खालिस्तान का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए चावल। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? ऑप्शन डी सैम मानेकशा। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गाइस ऑप्शन ए वी हमिंग बर्ड। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए गॉटफ्रीड हैबरलर। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो खालिस्तान खेल से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी क्रिकेट। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए निगमित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1600। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? तो ऑप्शन डी फ्रॉग या कह सकते हैं मेंढक। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष। किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी व्युत्पन्न की मांग, ड्राइव्ड डिमांड। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन डी मेरठ से हुई थी। ओके, तो सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी जेफ बेजोस। 12 लाख करोड़ रुपए बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने वाला बैंक है? तो ऑप्शन बी SBI। किस बैंक ने अपने वेतन खाता धारकों के लिए डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा स्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए ICICI बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने
17 जुलाई 2020 को मौसम पूर्वानुमान हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी मौसम। भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहाँ खोला गया है? तो गाइस ऑप्शन सी दिल्ली। किस खाड़ी देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी यूएई। संयुक्त अरब अमीरात। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? ऑप्शन डी दिल्ली। और भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? ऑप्शन ए एलिमेंट्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।